वेलकम बैक वंस अगेन। प्रेगनेंसी पे हम बात करें। प्रेगनेंसी एक बहुत वास्ट टॉपिक है। प्रेगनेंसी के पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत सी लड़कियों को डिप्रेशन होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिप्रेशन होता है, शादी के फ़ौरन बाद डिप्रेशन शुरू हो जाता है कि अभी 4-5 महीने नहीं होते और घर वाले शुरू हो जाते हैं कोई खुशखबरी। मतलब लड़कियां ये भी नहीं कि बहुत लंबा गैप लें, जो अभी हमने बात की डॉक्टर लुबना से कि लंबा गैप भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये भी ना करें कि बच्चियों को प्रेशराइज करें, कपल को प्रेशराइज करें कि भाई फ़ौरन बच्चा पैदा कर लो। डॉक्टर साहब, ये बड़े केसेस आते हैं कि लड़कियों को कहा जाता है 3 महीने नहीं होते वो बेचारियाँ डॉक्टर पे आ जाती हैं कि जी मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही। ये मोस्टली अभी देखने में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि बस 3 महीने, क्योंकि वो असल में फैमिली का जो प्रेशर उनके ऊपर होता है। दूसरा, उनकी जो फैमिलीज़ में ऐसा होता है ना, किसी ने गैप लंबा लिया और 1 साल तक बेबी का नहीं सोचा या नहीं हुआ, पता चला वो हाइपर स्टिमुलेशन में चली गई। अब वो कोरिलेट करते हैं, जो आप दरमियाने तबके के लोग देखें ना, एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, रिसर्च में नहीं जाते। अच्छा, फिर क्या हमारे यहाँ मैं ये कहूँगी कि आप फ़ौरन ही वो ना यूट्यूब पे जाके बच्चियाँ के 3 मंथ्स हो गए मेरे बच्चा नहीं हो रहा, उसमें इतनी सारे मशवरे। डॉक्टर गूगल, हाँ डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगी डॉक्टर गूगल के ऊपर जो लड़कियाँ ये और प्रेशर में आके करती हैं, बेचारियों को खुद थोड़ी होता है कि इस तरह के केसेस आते हैं, फिर क्या मैं उनको काउंसिल करती हूँ कि देखो, एक तो समझाना ज़रूरी है कि देखिए ओव्यूलेशन को आपको महीने में 1 ही दिन हो रही है ना जी। सो ज़रूरी नहीं कि उस चांस पे आप कंसीव कर लें। तो उनको एक तो हम टाइम इंटरकोर्स का थोड़ा सा समझा देते हैं कि भाई ये डेज हैं आपके। जी, वो भी ज़रा प्लीज़ एक्सप्लेन करिए कि वो फ़ौरन जब साइकिल ख़त्म हो तो कितने दिनों में? साइकिल का बेसिकली साइकिल जो आपका जो पीरियड आता है उसका फर्स्ट डे से अगर आप स्टार्ट करें, एक रेगुलर 7 डेज होते हैं ना, तो अगर किसी को रेगुलर साइकिल्स आ रहे हैं तो रफली हम कहते हैं कि फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस से अगर आप काउंट करें तो डे 11, 12, 13, 14, 15, सो डे 11 से 21 ये बेसिकली टाइम होता है जो आपका फर्टाइल पीरियड होता है। कोशिश करें कि ये डेज मिस ना करें, ठीक है। दूसरा, मैं उनको समझाती हूँ कि आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल रखें अपना। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग छोड़ दें। अगर आप किसी किस्म की ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम करें, वो आप बंद कर दें, ठीक है, या एटलीस्ट कम कर दें। कोई उनकी मेडिसिन हमें चेंज करनी हो, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, तो वो हम उनकी एडजस्ट करते हैं। किसी का वेट ज़्यादा हो वो कम कर लें, ठीक है। दूसरी चीज़ में बेसलाइन चीज़ें कुछ टेस्ट हैं, जैसे आप एनीमिया रूल आउट कर लें कि खून की कमी तो नहीं है। विटामिन डी डेफिशिएंसी हमारे यहाँ आजकल बहुत कॉमन है कि अगर वो है तो उसको ट्रीट कर लें। बहुत हाई फाई टेस्ट ना करें। 3 महीने में भी अगर कोई बच्ची आपके पास आ गई है, थायराइड टेस्ट कर लें, जो चीज़ें हमारे यहाँ पाकिस्तान में कॉमन है। डायबिटीज़ रूल आउट कर लें एंड देन उनको अगर आप सिंपल मल्टीविटामिन्स दें और ये चीज़ें समझाएं तो वो कंसीव कर लेते हैं। थोड़ा सा हार्मोनल ग्लैंड्स का भी इशू होता है कि आपके कोई ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं, वो भी प्रेगनेंसी को स्टॉप कर रहे होते हैं। ये वही चीज़ है जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, जैसे डायबिटीज़ है वो भी पैनक्रियास और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई आपको ऐसी चीज़ हो जाए, हार्मोनल इशू, बिल्कुल हो सकती है। फर्स्ट टाइम आपको प्रेगनेंसी में पता चल सकता है कि आपको थायराइड का इशू है, चाहे हाइपर थायराइड चाहे हाइपोथायराइड, ठीक है। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया मतलब पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन ज़्यादा निकल रहा है। बहुत सारी दवाएं आपको हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया करा देती हैं, तो कंसीव नहीं कर रही होती लड़कियां। प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है सिंपल ज़बान में। इसी तरह शुगर भी एक हार्मोनल मसला है, तो अगर वो अंदरूनी है और आपको पता नहीं है तो ये जो है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हार्मोनल मसले में ही आएगा। तो ये सारे हार्मोनल मसले। लेकिन ये जो खवातीन लड़कियों को घर वाले कह देते हैं कि ये जैसे इंसुलिन नहीं लगानी, बच्चे पे इफेक्ट आ जाएगा, ऐसा कोई तो कुछ नहीं होगा। प्रेगनेंसी के अंदर कट ऑफ्स बड़े हम टाइट करते हैं। मतलब शुगर जो है वो फास्टिंग जो है वो 90 से 95 90 से नीचे होनी चाहिए, और अगर जो रैंडम किसी भी खाने के 2 घंटे के बाद करें तो 120 से कम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन या नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट ना। तो उसमें क्या होता है, कभी कभार गोलियां, और हर गोली हम दे भी नहीं सकते प्रेगनेंसी में। जो प्रेगनेंसी सेव गोलियां वो 1-2 ही हैं। अगर नहीं कंट्रोल हो रही तो उसके लिए 1 वक्त 2 वक्त या समटाइम्स 3 वक्त इंसुलिन लगानी पड़ती है वक्ती तौर पे। तो पेशेंट्स ये समझती हैं कि वो, हालांकि नीडल इतनी सी होती है, 3 mm की नीडल होती है, वो आपकी स्किन के अंदर ही जाके खत्म हो जाती है, लेकिन वो घर वाले कहते हैं कि जी बच्चे को लग जाएगी। उसके इंसुलिन की दवाई जो जा रही है उससे भी कहते हैं कि बच्चे को ये हो जाएगा, वो ये समझते ही नहीं है कि शुगर प्रेगनेंसी में हो सकती है। तो दवा सबसे पहले तो दवा बंद करो। एक तो कॉन्सेप्ट हमेशा से ये रहा है ना कि जी सिर्फ प्रेगनेंसी में एक ही दवाई आप सर दर्द की खा सकते हैं, बस वही अलाउ थी। अब जाके चेंजेस आए। इनफैक्ट पहले से थायराइड किसी को है, लड़की को पता है, अब वो ससुराल जाके एक तो बताएगी नहीं। पहली बात तो ये है कि मुझे कोई
बीमारी है, चले जी। ना भी पता है, वो एक वक्त की गोली खा ले, वो हाँ। छोड़ ही देती है गोली। सही। तो शादी हो गई, जैसे शादी सब चीज़ों का इलाज है ना, तो वो बिल्कुल। शादी हो गई तो जी थायराइड की गोली छोड़ दी। डॉक्टर आयशा, जब डाइट प्लान बन रहा होता है क्या उसमें ये भी देखा जाता है कि अगर घर में कोई ऐसी चीज़, गर्म चीज़ नहीं खानी, ठंडा नहीं खाना, ये भी एक बहुत होता है ना कि लड़की बेचारी कुछ खाने लगे, ये नहीं तुमने खाना, ये तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, ज़रा ठंडा गर्म का बता। ठंडे गरम का ये बहुत कर देते हैं हमारे यहाँ कि ये चीज़ जो है तुम्हारे लिए ठंडी रहेगी, ये गरम रहेगी या बच्चे के या लिए ये रहेगी। पहला ट्राइमेस्टर है, इसमें ये नहीं हाँ, खाना, सेकंड हाँ। में ये नहीं खाना। अच्छा, अब उसमें होता ये है कि ठंडे और गरम के चक्कर में वो जो बेसिक फूड्स होते हैं उससे डिप्राइव कर देते हैं, ठीक है। अब गरम के अंदर जो बेसिक चीज़ें मना कर दी जाती हैं वो अंडा और गोश्त करते हैं, ठीक है। अब अंडा और गोश्त इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें कि वो बेसिक प्रोटीन्स के अंदर शामिल होती हैं, ठीक है। अंडे से मना कर देंगे, गोश्त से मना कर देंगे कि ये गर्म चीज़ें हैं, ठीक है, और fish भी इससे नहीं गर्मी, खानी, हाँ fish फिश भी, ठीक है। अब ये इतनी बेसिक प्रोटीन्स हैं जिसकी वाकई उस बच्ची को या उस औरत को ज़रूरत है। उससे क्या होगा कि खून की कमी की तरफ हो जाएगी, उसको होगा एनीमिया, उससे मिजाज में भी चिड़चिड़ापन आएगा, थकावट होगी, तबीयत गिरी हुई रहेगी, ठीक है। और हीमोग्लोबिन लेवल्स उसके लो होंगे, उससे बेबी पे भी फ़र्क पड़ेगा और ख़वातीन जो औरत है उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ये एक चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट को बैलेंस रखना है, उसमें दूध भी देना है, अंडा भी देना है। डॉक्टर to आयशा, start क्योंकि with। ये आप चारों से ये मैं कहना चाहूँगी कि जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर शुरू होता है ऑब्वियसली वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, नहीं दिल चाह रहा होता खाने को, उसमें एक चीज़ है कि फिर डाइट कैसे अपनी बेहतर करें। आपको फ्लूइड्स अगर आपने लेने हैं तो वो भी बाहर आ जाते हैं। सुबह सुबह एक हमें तो टेक्निक बताई गई थी कि सुबह सुबह उठने से पहले हल्का हल्का बिस्किट खाओ तो उससे आपको नौजिया नहीं होगा। टोट के ड्राई या क्रैकर्स या कोई हाँ, बिस्किट हाँ। अपने पास रखो। अच्छा, उसमें वो भी बहुत मैं अच्छा सिर्फ ये रहता है। पूछना चाह रही हूँ, वो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर लड़की कुछ भी कंज्यूम नहीं कर पा रही, कुछ भी इनटेक नहीं ले रही, तो क्या उससे अफेक्ट होता है बच्चे की हेल्थ पे? इनिशियली होता है कि वेट लॉस थोड़ा हो सकता है या वेट गेन नहीं हो रहा, फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाता है। कुछ सिरप्स भी दे दिए जाते हैं अगर ऐसा हो, लेकिन उसमें अदरक वाला कहवा, ठीक है, उसमें मिंट लेमनेड, उसमें पुदीने के पत्ते बॉईल करके अगर दे दिए जाते हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये जो घरेलू चीज़ें हैं लाइक मिंट लीव्स है या अदरक वाला जो कहवा है, ये नौजिया को बहुत अच्छे से सेटल करता है। हमें एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।